क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम और मोहतशम कैडेट कॉलेज मीरपुर के इंतहाई इज़्ज़त के लायक और काबिल कदर प्रिंसिपल साहिब मेजर मोहम्मद ताज साहब, इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम और मोहतशम कैडेट कॉलेज मीरपुर के वाइस प्रिंसिपल साहिब, इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम और मोहतशम मेरे साथ तशरीफ़ लाए हुए डायरेक्टर गोसिया टीवी यूके सरदार ज़हूर अहमद साहिब, इंतहाई काबिल एहतराम कैडेट कॉलेज मीरपुर के जुमला असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा, आज मैं आपके इस इदारे में आकर, इस मादरे इल्मी में आकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं ज़ाती तौर पर इंतहाई मोहतरम आपके प्रिंसिपल साहब मेजर मोहम्मद ताज साहब, उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार खुसूसियात से उन्हें नवाज रखा है, उनका हमेशा ही मोतरिफ़ रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि ये मैं इंतहाई दर्द दिल रखने वाले, मेहनत पर यकीन रखने वाले और मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए हर वक़्त ये कोशिश रहने वाली शख्सियत है। ये दुनिया जिसके हम बासी हैं, ये एक आर्ज़ी और फ़ानी ज़िंदगी है। ये दुनिया एक आर्ज़ी और फ़ानी है। ये सारी कुल कायनात भी फ़ानी और आर्ज़ी है और फिर अशरफुल मखलूक़ात इंसान भी आर्ज़ी और फ़ानी है। इस ज़िंदगी में अब देखें कि अरबहा और खरबहा लोग आए, लेकिन अपनी मुअय्यना मुद्दत जो है गुजारने के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। यूँ हम तारीख़ पर अगर निगाह दौड़ाएं तो गिनती के चंद नाम ऐसे हैं जिन्होंने हिस्ट्री पर तारीख़ में अपने नाम छोड़े हैं और वो कामयाब नज़र आते हैं। ये सारी कायनात और ये सारा जहान और इस जैसे कई और आलम, इन सब का खालिक और मालिक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, जिसने हज़ारहा मखलूक़ात को पैदा किया और उसी ने अशरफुल मखलूक़ात हज़रत इंसान को भी पैदा किया। सारी कुदरतें उसी के हाथ में हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद उसके बारे में इरशाद फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी ही मुनज़्ज़ा व बरतर है वो ज़ात जिसके कब्ज़ा कुदरत में सारे जहानों की बादशाही है। मैं 2 साल पहले यहाँ से ज़िला हटिया की तहसील चकार गवर्नमेंट हाई स्कूल में वहाँ पर तरबियती लेक्चर के लिए बयान के लिए हाज़िर हुआ। चकार ये वो एरिया है
मोहतरम सर जानते हैं कि जो 2005 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले की वजह से जो सबसे ज़्यादा इलाके मुतासर हुए, उनमें वो इलाका भी शामिल है। तो मुझे ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं इन लोगों से जानूं कि यहाँ पर ज़लज़ले के असरात क्या हुए। तो वो मुझे एक झील पर ले गए, मुझे और मेरे साथ जो थे। वो झील मैंने देखी जो ज़लज़ले की सूरत में वजूद में आई, लेकिन जब मुझे ये बताया गया कि ये लैंडस्लाइडिंग की वजह से यहाँ कितने देहात थे, उनमें कितने खूबसूरत मकान थे, और उनमें उस वक़्त बहुत सारे अफराद थे। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक मुझे बताया गया कि 2900 कुछ अफराद उस वक़्त उन घरों में थे। वो घरों समेत वो सारे देहात इस झील के नीचे दफन हो गए। दरअसल यह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसकी कुदरत की एक निशानी के तौर पर सामने चीज़ आई। ये बात, यह आर्जी और फ़ानी ज़िंदगी है, और हकीकी बादशाही और पावर अल्लाह तबारक व तआला के पास। अब सवाल पैदा ये हुआ कि हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। ये जो आजमाइशी पीरियड है, ये जो दुनियावी ज़िंदगी है, इसमें हम किसे कहेंगे कि ये कामयाब है और ये कामयाब नहीं है। हम किसको देखकर तो हम अपने आप को भी बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो तो नज़र आती नहीं। तो क्या करें? ये जब हम सोचते हैं तो इस मसले का हल हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद से मिल जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक तुम्हारे लिए यानी हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए, और ये दुनियावी ज़िंदगी हम किस तरह गुजारें, हमारे लिए बेहतरीन नमूना है हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तजुर्बा। हम ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, हम इस शख्सियत को देखेंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखें। अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजी है कि उसने हर शख्सियत को, हर इंसान को, हर बच्चे को बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है, बहुत खूबियों से नवाजा है। वो अलग बात है कि हमें जो हमारे अंदर सलाहियतें होती हैं, हमें उनका इदराक ही नहीं होता, हमें ये पता ही नहीं होता। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी, माना ये कि अगर आपको ये पता चल जाए कि मैं तो ये कर सकता हूं, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो खुद एतमादी है, ये कैसे पैदा होती है? अल्लाह ताला ने आपको हर इंसान की तरह आपके अंदर भी बेशुमार खूबियों से नवाजा है। जो इंसान ये पता चला दे कि मैं ये कर सकता हूं, ये पता उसे चल जाए कि मैं कर सकता हूं,
फिर वो समझे कामयाब है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसे कहते हैं, खुद एतमादी। ये खुद एतमादी कैसे पैदा हो, ये कौन बताए कि ये भाई ये आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं। ये 5 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। अगर 5 चीजों पर आप अमल करने में कामयाब हो जाएं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। याद रखें, जितने भी कामयाब लोग हैं इस दुनिया में, इससे पहले हुए हैं या आज हैं, उन्होंने कामयाबी से बहुत पहले यह सोच लिया था कि हमने कामयाब होना है। यह चीज सोच ली थी कि हमने कामयाब होना है और हम ये कर सकते हैं, सो उन्होंने कर दिया और वो कामयाब हो गए। आप भी कामयाब हो सकते हैं। आपके अंदर भी वो सलाहियतें, वो खूबियां सारी मौजूद हैं। 5 चीजें क्या हैं कि जो जिन चीजों के बारे में आप जिन चीजों पर अमल करें, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो, खुद एतमादी पैदा हो और आप भी कामयाब कहलाएं। सबसे पहली यह है कि खूबियां, क्या मैं अर्ज कर रहा हूं, खूबियां। इंसान को बसा औकात नहीं पता होता। मसलन मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट खाना कौन सा है, तो कोई तो खाना होगा ना, लेकिन आप सोच में पड़ जाएंगे, चूंकि आप फौरन जो है ना वो आपको नहीं पता होगा, लेकिन कोई तो फेवरेट खाना होगा। मैं आपसे पूछूं कि फेवरेट कलर कौन सा है, लिबास आप पहनते हैं तो फेवरेट कलर कौन सा है, तो आप फौरन ये बात बताने से कासर रहेंगे, लेकिन फेवरेट कलर कोई तो होगा आप। इसी तरह खूबियां आपके अंदर हैं, लेकिन इंसान को नहीं पता होता कि मेरे अंदर ये खूबियां हैं। हर इंसान के अंदर, आपके अंदर भी खूबियां, उन खूबियों को आप यानी एक कलम कागज लेकर तो दर्ज करें कि मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। याद रखें, जब आप अपनी खूबियों को याद करेंगे तो आप ये कामयाबी की पहली सीढ़ी पर आप कदम रखेंगे। आप कहें कि मैं बेहतरीन अंदाज में सबक याद कर सकता हूं, बेहतरीन खेल पेश कर सकता हूं, बेस्ट डिबेटर हो सकता हूं, बेस्ट प्लेयर हो सकता हूं, और जुमला सलाहियतें जितनी भी हैं वो मेरे अंदर खूबियां मौजूद हैं, मैं ये कर सकता हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपने अंदर जो खूबियां हैं उन खूबियों को याद करें। क्या करें? याद करें। उन खूबियों को याद करें। जब खूबियों को याद करेंगे तो ये आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंप्रूव होगा, आपके अंदर एतमाद बढ़ेगा और आपके अंदर यह एहसास उजागर होगा कि मैं ये कर सकता हूं, सो आप कर देंगे। दूसरी चीज, ये पहली चीज है, दूसरी चीज ये है कि आप वो शाबाश जो किसी दूसरे ने आपको दी, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम ने, मोहतरम प्रिंसिपल साहब ने आपको देखा, आपकी किसी खूबी को देखा, खुश हुए, आपको शाबाश दे दी, आपने क्या करना है? आप इस खूबी, उनके शाबाश देने को बार बार याद करें जो आपके वालिदैन ने दी, आपके मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम ने दी, आपके प्रिंसिपल साहब ने दी, या किसी दूसरे ने दी, जो आपको शाबाश दी आपके किसी काम पर। याद रखें, उस शाबाश को याद करें। अब ये शाबाश है क्या? ये शाबाश फ्यूल है, फ्यूल। आपने देखा होगा कि गाड़ी कभी भी फ्यूल के बगैर चलती है? नहीं चल सकती।
पेट्रोल या डीजल के साथ चलती है, यह शाबाश भी फ्यूल है। यहां तक कि हवाई जहाज भी फ्यूल के बगैर चलता है, नहीं उड़ सकता। यह शाबाश भी फ्यूल है। क्यों? इसलिए कि जब जो अच्छा है अगर उसको शाबाश दी जाए तो वो और अच्छा हो जाएगा। यह फ्यूल है। और फिर यह है कि आप शाबाश अपने कोलीग को भी दें, दूसरों को भी दें। दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कामयाब हुए। उन्हें पूछा गया कि आप कामयाब कैसे हुए, तो कहा कि हमसे कोई नेकी, कोई खूबी का इज़हार हो गया था। कोई काम हमने किया, किसी बड़े ने शाबाश दी, उसकी वजह से हमारी खुद एतमादी में इजाफा हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया और हमने फिर बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। याद रखें, यह शाबाश सिर्फ अच्छे कामों में होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर शाबाश किसी बुराई पर दी गई तो वह अगर बुरा है तो और बुरा हो जाएगा। अच्छा, वो कैसे? एक शख्स बहुत बड़ा डाकू था, कहते हैं उसे फांसी हो गई। तो जब फांसी उसको देने लगे बहुत बड़े डाकू को, तो उससे पूछा गया कि आखिरी ख्वाहिश। तो उसने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मुझसे पहले मेरी मां को फांसी दी जाए। वो कहने लगे अल्लाह तौबा, ये आप क्या कर रहे हैं? वालदा को तो बड़ा मुकाम है और आप चंद लम्हों बाद या कुछ देर के बाद आपको फांसी होने वाली है, तो आप आखिरी ख्वाहिश ये जाहिर कर रहे हैं। तो वो कहने लगा, पता है क्या उसने कहा? वो कहने लगा कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैंने पड़ोसी के अंडे चोरी करके लाया था तो मेरी मां ने शाबाश दी थी मुझे। काश वो उस रोज मुझे शाबाश ना देती, थपकी ना देती, मैं इतना बड़ा डाकू ना बनता। यानी किसी की बुराई देखकर शाबाश कभी ना दें उसे। आप शाबाश, ये फ्यूल है। यानी अच्छे को देंगे तो वो और अच्छा हो जाएगा और बुरे को देंगे तो वो और बुरा हो जाएगा। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहाल करें। दो चीजें मैंने बयान की हैं। पहली बात मैंने क्या बयान की? अपनी खूबियों को याद करें, खूबियों को लिस्ट में लाएं और अपने सामने रिटन शक्ल में लें और कहें कि ये भी मैं कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, और फिर उस पर अमल करें। दूसरी चीज यह है कि जो दूसरे असाज़ा कराम या किसी ने आपको कभी शाबाश दी हो, उसे बार बार याद करें। शाबाश को याद करेंगे तो आपके अंदर हिम्मत और बढ़ेगी। ये दो बातें। तीसरी बात यह है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है रिमार्क्स या कमेंट्स। ये बहुत जरूरी। वो कमेंट्स, वो रिमार्क्स जिनसे आपको आपके प्रिंसिपल साहब ने, आपके वालिद साहब ने, आपके मज़हब असाज़ा इकराम ने या दूसरों ने आपके बारे में बेहतर कमेंट्स पास किए, उनको बार बार याद करें। आप बार बार याद करेंगे तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा और यह सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बुलंदियों पर ले जाएगा, आपको कामयाब कर देगा। उन कमेंट्स को याद करें जो आपको किसी दूसरे ने इनाम के तौर पर दी किया। ये कमेंट्स याद करने की वजह से भी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा। इन तीन बातें होगी। और याद रखेंगे, चौथी बात क्या है जी? चौथी बात बेटा ये है, आप अपनी पास्ट सक्सेस को याद करें, यानी माजी की कामयाबियों को याद करें।
कभी प्रिंसिपल साहब ने कोई असाइनमेंट दी, मौजूद असातिज़ा कराम ने आपको कोई टेस्ट दिया, टेस्ट लिया आपने उस टेस्ट में आपने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, आप उसको याद करें, क्योंकि सक्सेस अट्रैक्ट सक्सेस, कामयाबी को खींचती है। नाकामियों को याद नहीं रखना है, उनको भूल जाएं, कामयाबियों को याद करें। जब आप कामयाबियों को याद करेंगे तो बेटा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहाल होगा, खुद एतमादी आएगी, और अगर खुद एतमादी आएगी तो आप वो कुछ भी कर गुजरेंगे जिनके लिए लोग बहुत सारे दिन सोचते हैं। आप कहेंगे मैं ये कर सकता हूं। और फिर पांचवी बात है गुड डीड्स। क्या मैंने अर्ज की? गुड डीड्स, छोटे छोटे काम, अच्छाइयों वाले काम करें, अच्छे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे। हम जिस दीन इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, हम खुशबख्त हैं, दुनिया की खुशबख्त तरीन उम्मत हैं हम। दुनिया के खुशकिस्मत हैं हम, खुशकिस्मत उम्मत हैं। अच्छा, कैसे? वो इस तरह याद रखें कि यानी हम अगर अच्छी नीयत रखेंगे उस पे भी सवाब मिलेगा। यानी अमल पे तो सवाब मिलता ही है ना। अगर अच्छा ख्याल जो है अपने अंदर लाएंगे, अच्छी सोच लाएंगे, नीयत अच्छी रखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इसमें भी हमें अजर अता फरमाएगा। गुड डीड्स, छोटे छोटे काम है, दूसरे को पानी पिला दें, इस पे भी सवाब मिल रहा है। दूसरों के लिए अपनी चेयर छोड़ दें, इस पे भी सवाब मिल रहा है। वालिदैन और असातिज़ा की रिस्पेक्ट करें, इस पे भी सवाब मिल रहा है। किसी को रास्ता बता दें, इस पे भी सवाब मिल रहा है। याद रखें कि जिन्होंने जिंदगी में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, उन्होंने ये छोटे छोटे नेकी के काम जरूर किए। ये छोटे छोटे नेकी के जब काम करेंगे तो अल्लाह ताला इन छोटे छोटे नेकी की नेक कामों उनकी वजह से बड़ा बना देगा। ये 5 चीजें, खूबियां, जो आपके अंदर खूबियां, उन्हें याद करें और बार बार याद करें। दूसरों ने आपको अगर किसी काम पे शाबाश दी, उसे याद करें। दूसरे ने कोई कमेंट्स और रिमार्क्स आपको दिए, उन्हें याद करें। जो माजी की सक्सेस है, पास्ट सक्सेस है, उन्हें याद रखें, याद करें। गुड डीड्स, आप कामयाब हैं, याद रखें। अगर आप बहुत ज्यादा कामयाब, आप दूसरों के लिए रास्ते किस तरह हेल्प कर सकते हैं, ऐसे करें। आपने कोई असाइनमेंट याद कर ली, कोई लेक्चर आपको याद हो गया, कोई उस्ताद मोहतरम का दिया हुआ सबक आपको आज़बार हो गया, जिन टेक्निक से आपको याद हो गया, आप दूसरों को भी बताएं। अपनी कामयाबियों में दूसरों को भी शरीक करें। जो अपनी कामयाबियां, जिस तरह वो कामयाबी, यही रास्ता अपने क्लास फेलों को भी बताएं, अपने कोलीग को बताएं, दूसरों को बताएं। जब ऐसा करेंगे, जो अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करता है, अल्लाह ताला उसे कभी नाकाम नहीं, उसे और ज्यादा बन। एक शख्स था, अरबपति था, तो
उससे किसी ने पूछा कि भाई आप अरबपति कैसे होगे, इतना बड़ा मतलब अरबपति कैसे बने? तो उन्होंने कहा कि जो मेरे मातहत लोग थे या मेरे साथ जो लोग थे, मैंने उनको करोड़पति बना दिया, अल्लाह ताला ने मुझे अरबपति बना दिया। आप कोई अच्छी बात आपके जहन में है, सवाल का जवाब किस तरह देना है वो टेक्निक आपको पता है। कंजूस ना बने, आप अपने कोलीग को बताएं कि मैं इस तरह याद किया है तो वो फौरन याद हो गया, आप भी ऐसे करें। मैंने ये काम किया है तो यह अच्छा हो गया, आप भी करें। आसानियां बांटें, चूंकि ये याद रखें कि आसानियां बांटेंगे तो अल्लाह ताला आपको और उरूज देगा। कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला से किसी ने पूछा कि भाई सारे जदोजहद करते हैं अपनी फैमिली के लिए, घर के लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं, सर आप डे एंड नाइट एक किए हुए हैं, किसके लिए कर रहे हैं ये? आप एक अलग मुल्क के लिए स्ट्रगल है आपकी, किसके लिए कर रहे हैं आप? तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला ने पता है क्या जवाब दिया था? कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला ने जवाब दिया था कि मैं फ़कत ये सब स्ट्रगल, ये कोशिशें इसलिए कर रहा हूँ कि मैदान महशर में रब फरमा दे फरिश्तों के ज़रिए कि मिस्टर जनाब तूने कमाल किया, मेरी मखलूक़ात के लिए, मेरे बंदू के लिए तुमने काम किया, मिस्टर जनाब तुमने कमाल किया। आखिरी बात कहूँगा, बेटा आप जिस क्लास में भी पढ़ते हो, आप घर में हो या इंस्टीट्यूट में हो, कैडेट कॉलेज में हैं या जहां भी हैं, आप कोई नेकी कर सकते हैं तो करें। क्या मालूम कि मौत हमें इजाजत दे या ना दे। कोई अच्छी बात आपके जहन में है तो वो दूसरों को बताएं, कोई टेक्निक आपके पास मौजूद है तो वो दूसरों को बताएं। कुछ कर सकते हैं और यकीनन आप सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है, करें। देर हो जाएगी, हो सकता है कि फिर कब्र से तो कोई वापस नहीं आया, मौत आ जाने के बाद कोई वापस आया है आज तक? नहीं आया। तो फिर देर ना करें, अपनी उन खुफ्ता सलाहियतों का इजहार करें, आप अपनी खुफ्ता सलाहियतों को उजागर करें, कामयाबियां समेटें, कुछ ऐसा कर गुजरने की हिम्मत अपने अंदर पैदा करें जिससे सारी दुनिया सलाम पेश करे कि आपने कमाल तो आपने किया। मैदान खुला है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपने पीछे असरात छोड़े हैं, आप जिस मुकाम पर भी हैं, आप यहां से रुखसत हो जाएं, यहां के लोग याद रखें आपको कि नहीं फलां शहजादा आया था और इस इंस्टीट्यूट में वो इतना अरसा रहा, फलां उस्ताद मोहतरम यहां आए थे, वो इतना अरसा रहे। अपने असरात छोड़ के जाएं। जब असरात छोड़ के जाएंगे आप, कामयाबियां आपकी हैं। वो खुशबख्त हैं कि जब वो चले जाते हैं तो पीछे लोग रोते रह जाते हैं। और लोग याद करते हैं उन्हें, बेहतरीन टीचर थे, बेहतरीन उस्ताद थे, बेहतरीन प्रिंसिपल थे, बेहतरीन तालिब इल्म थे, बेहतरीन शहजादा था। जब यहां था तो कभी भी उस्ताद मोहतरम को, प्रिंसिपल साहब को कभी कोई शिकायत नहीं हुई, अपना काम पूरी ध्यानदारी के साथ किया करता था। अपने हर दिन को यादगार बनाएं, हर लम्हा, अगर आपको 1 घंटा मिला है उसको भी 100 करना गुजार जाएं, उसको भी यादगार बनाएं। यह ख्याल रखें हो सकता है घंटे बाद मैं यहां से मूव कर जाऊंगा, लेकिन उस घंटे को भी यादगार बनाएं। आपको अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं उन सलाहियतों को बरूएकार लाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप चले जाएं तो पीछे कहेंगे यहां कोई आया था और चला गया है।
और अपनी यादें वो कई साल तक ये मादरे इल्मिया आपको भूल ना पाए। हम चले जाएंगे लेकिन हमारी याद इधर ही रह जाएगी। इस याद को खूबसूरत बनाएं। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, इस याद को खूबसूरत बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका आमीन नासर हो। अल्लाह क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम और मुहतशम कैडेट कॉलेज मीरपुर के इंतहाई इज़्ज़त के लायक और काबिल कदर प्रिंसिपल साहिब मेजर मोहम्मद ताज साहब, इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम और मुहतशम कैडेट कॉलेज मीरपुर के वाइस प्रिंसिपल साहिब, इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम और मुहतशम मेरे साथ तशरीफ़ लाए हुए डायरेक्टर गौसिया टीवी यूके सरदार ज़हूर अहमद साहिब, इंतहाई काबिल एहतराम कैडेट कॉलेज मीरपुर के जुमला असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा, आज मैं आपके इस इदारे में आकर, इस मादरे इल्मी में आकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं ज़ाती तौर पर इंतहाई मोहतरम आपके प्रिंसिपल साहब मेजर मोहम्मद ताज साहब, उनकी जो उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार खुसूसियात से उन्हें नवाज रखा है, उनका हमेशा ही मोतरिफ़ रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि ये मैं इंतहाई दर्द दिल रखने वाले, मेहनत पर यकीन रखने वाले और मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए हर वक्त ये कोशिश लेने वाली शख्सियत हैं। ये दुनिया जिसके हम बासी हैं, ये एक आर्ज़ी और फ़ानी ज़िंदगी है। ये दुनिया एक आर्ज़ी और फ़ानी है। ये सारी कुल कायनात भी फ़ानी और आर्ज़ी है और फिर अशरफुल मखलूक़ात इंसान भी आर्ज़ी और फ़ानी है। इस ज़िंदगी में अब देखें कि अरबहा और खरबहा लोग आए, लेकिन अपनी मुअय्यना मुद्दत जो है गुजारने के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। यूँ हम तारीख़ पर अगर निगाह दौड़ाएं तो गिनती के चंद नाम ऐसे हैं जिन्होंने हिस्ट्री पर तारीख़ में अपने नाम छोड़े हैं और वो कामयाब नज़र आते हैं। ये सारी कायनात और ये सारा जहान और इस जैसे कई और आलम, इन सब का खालिक और मालिक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, जिसने हज़ारहा मखलूक़ात को पैदा किया और उसी ने अशरफुल मखलूक़ात हज़रत इंसान को भी पैदा किया। सारी कुदरतें उसी के हाथ में हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद उसके बारे में इरशाद फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी ही मुनज़्ज़ा व बरतर है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में सारे जहानों की बादशाही है।
मैं 2 साल पहले यहाँ से ज़िला हटिया की तहसील चकार गवर्नमेंट हाई स्कूल में वहाँ पर तरबियती लेक्चर के लिए बयान के लिए हाज़िर हुआ। चकार ये वो एरिया है, मोहतरम सर जानते हैं, कि जो 2005 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले की वजह से जो सबसे ज़्यादा इलाके मुतासर हुए, उनमें वो इलाका भी शामिल है। तो मुझे ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं इन लोगों से जानूं कि यहाँ पर ज़लज़ले के असरात क्या हुए। तो वो मुझे एक झील पर ले गए, मुझे और मेरे साथ जो थे। वो झील मैंने देखी जो ज़लज़ले की सूरत में वजूद में आई, लेकिन जब मुझे ये बताया गया कि ये लैंड स्लाइडिंग की वजह से यहाँ कितने देहात थे, उनमें कितने खूबसूरत मकान थे, और उनमें उस वक़्त बहुत सारे अफराद थे। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक मुझे बताया गया कि 2900 कुछ अफराद उस वक़्त उन घरों में थे। वो घरों समेत वो सारे देहात इस झील के नीचे दफन हो गए। दरअसल यह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसकी कुदरत की एक निशानी के तौर पर सामने चीज़ आई। ये बात यह आर्जी और फ़ानी ज़िंदगी है, और हकीकी बादशाही और पावर अल्लाह तबारक व तआला के पास। अब सवाल पैदा ये हुआ कि हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। ये जो आजमाइशी पीरियड है, ये जो दुनियावी ज़िंदगी है, इसमें हम किसे कहेंगे कि ये कामयाब है और ये कामयाब नहीं है। हम किसको देखकर तो हम अपने आप को भी बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो तो नज़र आती नहीं। तो क्या करें? ये जब हम सोचते हैं तो इस मसले का हल हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद से मिल जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक तुम्हारे लिए यानी हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए, और ये दुनियावी ज़िंदगी हम किस तरह गुजारें, हमारे लिए बेहतरीन नमूना है हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तजुर्बा। हम ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, हम इस शख्सियत को देखेंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखें। अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजी है कि उसने हर शख्सियत को, हर इंसान को, हर बच्चे को बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है, बहुत खूबियों से नवाजा है। वो अलग बात है कि हमें जो हमारे अंदर सलाहियतें होती हैं, हमें उनका इदराक ही नहीं होता, हमें ये पता ही नहीं होता। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी, माना ये कि अगर आपको ये पता चल जाए कि मैं तो ये कर सकता हूं, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो खुद एतमादी है, ये कैसे पैदा होती है? अल्लाह ताला ने आपको हर इंसान की तरह आपके अंदर भी बेशुमार
बेशुमार खूबियों से नवाजा है। जो इंसान ये पता चला दे कि मैं ये कर सकता हूं, ये पता उसे चल जाए कि मैं कर सकता हूं, फिर वो समझे कामयाब है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसे कहते हैं, खुद एतमादी। ये खुद एतमादी कैसे पैदा हो, ये कौन बताए कि ये भाई ये आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं। ये 5 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। अगर 5 चीजों पर आप अमल करने में कामयाब हो जाएं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। याद रखें, जितने भी कामयाब लोग हैं इस दुनिया में, इससे पहले हुए हैं या आज हैं, उन्होंने कामयाबी से बहुत पहले यह सोच लिया था कि हमने कामयाब होना है। यह चीज सोच ली थी कि हमने कामयाब होना है और हम ये कर सकते हैं। सो उन्होंने कर दिया और वो कामयाब हो गए। आप भी कामयाब हो सकते हैं। आपके अंदर भी वो सलाहियतें, वो खूबियां सारी मौजूद हैं। 5 चीजें क्या हैं कि जो जिन चीजों के बारे में आप जिन चीजों पर अमल करें, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो, खुद एतमादी पैदा हो और आप भी कामयाब कहलाएं। सबसे पहली यह है कि खूबियां, क्या मैं अर्ज कर रहा हूं, खूबियां। इंसान को बसा औकात नहीं पता होता। मसलन मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट खाना कौन सा है, तो कोई तो खाना होगा ना, लेकिन आप सोच में पड़ जाएंगे, चूंकि आप फौरन जो है ना वो आपको नहीं पता होगा, लेकिन कोई तो फेवरेट खाना होगा। मैं आपसे पूछूं कि फेवरेट कलर कौन सा है, लिबास आप पहनते हैं तो फेवरेट कलर कौन सा है, तो आप फौरन ये बात बताने से कासर रहेंगे, लेकिन फेवरेट कलर कोई तो होगा आप। इसी तरह खूबियां आपके अंदर हैं, लेकिन इंसान को नहीं पता होता कि मेरे अंदर ये खूबियां हैं। हर इंसान के अंदर, आपके अंदर भी खूबियां, उन खूबियों को आप यानी एक कलम कागज लेकर तो दर्ज करें कि मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। याद रखें, जब आप अपनी खूबियों को याद करेंगे तो आप ये कामयाबी की पहली सीढ़ी पर आप कदम रखेंगे। आप कहें कि मैं बेहतरीन अंदाज में सबक याद कर सकता हूं, बेहतरीन खेल पेश कर सकता हूं, बेस्ट डिबेटर हो सकता हूं, बेस्ट प्लेयर हो सकता हूं, और जुमला सलाहियतें जितनी भी हैं वो मेरे अंदर खूबियां मौजूद हैं, मैं ये कर सकता हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपने अंदर जो खूबियां हैं उन खूबियों को याद करें। क्या करें? याद करें। उन खूबियों को याद करें। जब खूबियों को याद करेंगे तो ये आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंप्रूव होगा, आपके अंदर एतमाद बढ़ेगा और आपके अंदर यह एहसास उजागर होगा कि मैं ये कर सकता हूं। सो आप कर देंगे। दूसरी चीज, ये पहली चीज है, दूसरी चीज ये है कि आप वो शाबाश जो किसी दूसरे ने आपको दी, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम ने, मोहतरम प्रिंसिपल साहब ने आपको देखा, आपकी किसी खूबी को देखा, खुश हुए, आपको शाबाश दे दी। आपने क्या करना है? आप इस खूबी, उनके शाबाश देने को बार बार याद करें। जो आपके वालिदैन ने दी, आपके मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम ने दी, आपके प्रिंसिपल साहब ने दी, या किसी दूसरे ने दी, जो आपको शाबाश दी आपके किसी काम पर, याद रखें, उस शाबाश को याद करें।
अब ये शाबाश है क्या? ये शाबाश फ्यूल है, फ्यूल। आपने देखा होगा कि गाड़ी कभी भी फ्यूल के बगैर चलती है? नहीं चल सकती। पेट्रोल या डीजल के साथ चलती है। यह शाबाश भी फ्यूल है। यहां तक कि हवाई जहाज भी फ्यूल के बगैर चलता है, नहीं उड़ सकता। यह शाबाश भी फ्यूल है। क्यों? इसलिए कि जब जो अच्छा है अगर उसको शाबाश दी जाए तो वो और अच्छा हो जाएगा। यह फ्यूल है। और फिर यह है कि आप शाबाश अपने कोलीग को भी दें, दूसरों को भी दें। दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कामयाब हुए। उन्हें पूछा गया कि आप कामयाब कैसे हुए, तो कहा कि हमसे कोई नेकी, कोई खूबी का इज़हार हो गया था। कोई काम हमने किया, किसी बड़े ने शाबाश दी, उसकी वजह से हमारी खुद एतमादी में इजाफा हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया और हमने फिर बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। याद रखें, यह शाबाश सिर्फ अच्छे कामों में होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर शाबाश किसी बुराई पर दी गई तो वह अगर बुरा है तो और बुरा हो जाएगा। अच्छा, वो कैसे? एक शख्स बहुत बड़ा डाकू था, कहते हैं उसे फांसी हो गई। तो जब फांसी उसको देने लगे बहुत बड़े डाकू को, तो उससे पूछा गया कि आखिरी ख्वाहिश? तो उसने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मुझसे पहले मेरी मां को फांसी दी जाए। वो कहने लगे अल्लाह तौबा, ये आप क्या कर रहे हैं? वालदा को तो बड़ा मुकाम है और आप चंद लम्हों बाद या कुछ देर के बाद आपको फांसी होने वाली है, तो आप आखिरी ख्वाहिश ये जाहिर कर रहे हैं। तो वो कहने लगा, पता है क्या उसने कहा? वो कहने लगा कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैंने पड़ोसी के अंडे चोरी करके लाया था तो मेरी मां ने शाबाश दी थी मुझे। काश वो उस रोज मुझे शाबाश ना देती, थपकी ना देती, मैं इतना बड़ा डाकू ना बनता। यानी किसी की बुराई देखकर शाबाश कभी ना दें उसे। आप शाबाश, ये फ्यूल है। यानी अच्छे को देंगे तो वो और अच्छा हो जाएगा और बुरे को देंगे तो वो और बुरा हो जाएगा। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहाल करें। दो चीजें मैंने बयान की हैं। पहली बात मैंने क्या बयान की? अपनी खूबियों को याद करें, खूबियों को लिस्ट में लाएं और अपने सामने रिटन शक्ल में लें और कहें कि ये भी मैं कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, और फिर उस पर अमल करें। दूसरी चीज यह है कि जो दूसरे असाज़ा कराम या किसी ने आपको कभी शाबाश दी हो, उसे बार बार याद करें। शाबाश को याद करेंगे तो आपके अंदर हिम्मत और बढ़ेगी। ये दो बातें। तीसरी बात यह है, जो वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है रिमार्क्स या कमेंट्स। ये बहुत जरूरी है। वो कमेंट्स, वो रिमार्क्स जिनसे आपको आपके प्रिंसिपल साहब ने, आपके वालिद साहब ने, आपके असाज़ा इकराम ने या दूसरों ने आपके बारे में बेहतर कमेंट्स पास किए, उनको बार बार याद करें। आप बार बार याद करेंगे तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा और यह सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बुलंदियों पर ले जाएगा, आपको कामयाब कर देगा। उन कमेंट्स को याद करें जो आपको किसी दूसरे ने इनाम के तौर पर दी किया। ये कमेंट्स याद करने की वजह से भी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा। इन तीन बातें होगी।
और याद रखेंगे, चौथी बात क्या है? चौथी बात बेटा ये है, आप अपनी पास्ट सक्सेस को याद करें, यानी माजी की कामयाबियों को याद करें। कभी प्रिंसिपल साहब ने कोई असाइनमेंट दी, मौजूद असाज़ा कराम ने आपको कोई टेस्ट दिया, टेस्ट लिया आपने उस टेस्ट में आपने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, आप उसको याद करें, क्योंकि सक्सेस अट्रैक्ट सक्सेस, कामयाबी को खींचती है। नाकामियों को याद नहीं रखना है, उनको भूल जाएं, कामयाबियों को याद करें। जब आप कामयाबियों को याद करेंगे तो बेटा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहाल होगा, खुद एतमादी आएगी, और अगर खुद एतमादी आएगी तो आप वो कुछ भी कर गुजरेंगे जिनके लिए लोग बहुत सारे दिन सोचते हैं। आप कहेंगे मैं ये कर सकता हूं। और फिर पांचवी बात है गुड डीड्स। क्या मैंने अर्ज की? गुड डीड्स, छोटे छोटे काम, अच्छाइयों वाले काम करें, अच्छे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे। हम जिस दीन इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, हम खुशबख्त हैं, दुनिया की खुशबख्त तरीन उम्मत हैं हम। दुनिया के खुशकिस्मत हैं हम, खुशकिस्मत उम्मत हैं। अच्छा, कैसे? वो इस तरह याद रखें कि यानी हम अगर अच्छी नीयत रखेंगे उस पे भी सवाब मिलेगा, यानी अमल पे तो सवाब मिलता ही है ना। अगर अच्छा ख्याल जो है अपने अंदर लाएंगे, अच्छी सोच लाएंगे, नीयत अच्छी रखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इसमें भी हमें अजर अता फरमाएगा। गुड डीड्स, छोटे छोटे काम है, दूसरे को पानी पिला दें, इस पे भी सवाब मिल रहा है। दूसरों के लिए अपनी चेयर छोड़ दें, इस पे भी सवाब मिल रहा है। वालिदैन और असातिज़ा की रिस्पेक्ट करें, इस पे भी सवाब मिल रहा है। किसी को रास्ता बता दें, इस पे भी सवाब मिल रहा है। याद रखें कि जिन्होंने जिंदगी में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, उन्होंने ये छोटे छोटे नेकी के काम जरूर किए। ये छोटे छोटे नेकी के जब काम करेंगे तो अल्लाह ताला इन छोटे नेकी की नेक कामों की वजह से बड़ा बना देगा। ये 5 चीजें, खूबियां जो आपके अंदर खूबियां, उन्हें याद करें और बार बार याद करें। दूसरों ने आपको अगर किसी काम पे शाबाश दी, उसे याद करें। दूसरे ने कोई कमेंट्स और रिमार्क्स आपको दिए, उन्हें याद करें। जो माजी की सक्सेस है, पास्ट सक्सेस है, उन्हें याद रखें, याद करें। गुड डीड्स, आप कामयाब हैं, याद रखें। अगर आप बहुत ज्यादा कामयाब, आप दूसरों के लिए रास्ते किस तरह हेल्प कर सकते हैं, ऐसे करें। आपने कोई असाइनमेंट याद कर ली, कोई लेक्चर आपको याद हो गया, कोई उस्ताद मोहतरम का दिया हुआ सबक आपको आज बार हो गया, जिन टेक्निक्स से आपको याद हो गया, आप दूसरों को भी बताएं। अपनी कामयाबियों में दूसरों को भी शरीक करें। जो अपनी कामयाबियां, जिस तरह वो कामयाबी, यही रास्ता अपने क्लास फेयरों को भी बताएं, अपने कोलीग को बताएं, दूसरों को बताएं। जब ऐसा करेंगे
जो अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करता है, अल्लाह ताला उसे कभी नाकाम नहीं, उसे और ज़्यादा बन। एक शख्स था, अरबपति था, तो उससे किसी ने पूछा कि भाई आप अरबपति कैसे होगे, इतना बड़ा मतलब अरबपति कैसे बने? तो उन्होंने कहा कि जो मेरे मातहत लोग थे या मेरे साथ जो लोग थे, मैंने उनको करोड़पति बना दिया, अल्लाह ताला ने मुझे अरबपति बना दिया। आप कोई अच्छी बात आपके जहन में है, सवाल का जवाब किस तरह देना है वो टेक्निक आपको पता है, कंजूस ना बने, आप अपने कोलीग को बताएं कि मैं इस तरह याद किया है, तो वो फौरन याद हो गया, आप भी ऐसे करें। मैंने ये काम किया है तो यह अच्छा हो गया, आप भी करें। आसानियां बांटें, चूंकि ये याद रखें कि आसानियां बांटेंगे तो अल्लाह ताला आपको और उरूज देगा। कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला से किसी ने पूछा कि भाई सारे जदोजहद करते हैं अपनी फैमिली के लिए, घर के लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं, सर आप डे एंड नाइट एक किए हुए हैं, किसके लिए कर रहे हैं ये? आप एक अलग मुल्क के लिए स्ट्रगल है आपकी, किसके लिए कर रहे हैं आप? तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला ने पता है क्या जवाब दिया था? कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला ने जवाब दिया था कि मैं फ़कत ये सब स्ट्रगल, ये कोशिशें इसलिए कर रहा हूँ कि मैदान महशर में रब फरमा दे फरिश्तों के ज़रिए कि मिस्टर जनाब तूने कमाल किया, मेरी मखलूक़ात के लिए, मेरे बंदू के लिए तुमने काम किया, मिस्टर जनाब तुमने कमाल किया। आखिरी बात कहूँगा, बेटा आप जिस क्लास में भी पढ़ते हो, आप घर में हो या इंस्टीट्यूट में हो, कैडेट कॉलेज में हैं या जहां भी हैं, आप कोई नेकी कर सकते हैं तो करें। क्या मालूम कि मौत हमें इजाजत दे या ना दे। कोई अच्छी बात आपके जहन में है तो वो दूसरों को बताएं, कोई टेक्निक आपके पास मौजूद है तो वो दूसरों को बताएं। कुछ कर सकते हैं और यकीनन आप सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है, करें। देर हो जाएगी, हो सकता है कि फिर कब्र से तो कोई वापस नहीं आया, मौत आ जाने के बाद कोई वापस आया है आज तक? नहीं आया। तो फिर देर ना करें, अपनी उन खुफ्ता सलाहियतों का इजहार करें, आप अपनी खुफ्ता सलाहियतों को उजागर करें, कामयाबियां समेटें, कुछ ऐसा कर गुजरने की हिम्मत अपने अंदर पैदा करें जिसे सारी दुनिया सलाम पेश करे कि आपने कमाल तो आपने किया। मैदान खुला है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपने पीछे असरात छोड़े हैं, आप जिस मुकाम पर भी हैं, आप यहां से रुखसत हो जाएं, यहां के लोग याद रखें आपको कि नहीं फलां शहजादा आया था और इस इंस्टीट्यूट में वो इतना अरसा रहा, फलां उस्ताद मोहतरम यहां आए थे, वो इतना अरसा रहे। अपने असरात छोड़ के जाएं। जब असरात छोड़ के जाएंगे आप, कामयाबियां आपकी हैं। वो खुशबख्त हैं कि जब वो चले जाते हैं तो पीछे लोग रोते रह जाते हैं। और लोग याद करते हैं उन्हें, बेहतरीन टीचर थे, बेहतरीन उस्ताद थे, बेहतरीन प्रिंसिपल थे, बेहतरीन तालिब इल्म थे, बेहतरीन शहजादा था। जब यहां था तो कभी भी उस्ताद मोहतरम को, प्रिंसिपल साहब को कभी कोई शिकायत नहीं हुई, अपना काम पूरी दयानतदारी के साथ किया करता था। अपने हर दिन को यादगार बनाएं, हर लम्हा, अगर आपको 1 घंटा मिला है उसको भी 100 करना गुजार जाएं, उसको भी यादगार बनाएं। यह ख्याल रखें हो सकता है घंटे बाद मैं यहां से मूव कर जाऊंगा, लेकिन उस घंटे को भी यादगार बनाएं।
आपको अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं उन सलाहियतों को बरूबेकार लाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप चले जाएं तो पीछे कहेंगे यहां कोई आया था और चला गया है, और अपनी यादें वो कई साल तक ये मादनी इल्मी आपको भूल ना पाए। हम चले जाएंगे लेकिन हमारी याद इधर ही रह जाएगी। इस याद को खूबसूरत बनाएं। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, इस याद को खूबसूरत बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़। ज़रूरत इस अमर की है कि वालिदैन जो हैं वो स्कूल के साथ राब्ते में रहें, गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं उस पर मुकम्मल अमल करें।